हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना कार्य कर रहे होंगे। चलिए आज हम करेंगे एससीईआरटी द्वारा दी गई वर्कशीट दिनांक 28 मार्च 2022 क्रमांक संख्या 56। आज की गतिविधि पत्रक कक्षा 6 से 8 तक की है। ये पठन अभियान की वर्कशीट है। यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे शिक्षक और शिक्षिका का नाम। तो चलिए बच्चों, बिना समय गंवाए देख लेते हैं क्या दिया गया है वर्कशीट में। कहानी परी और राक्षस। यह एक प्रसिद्ध परी कथा है जो बताती है कि हमें किसी व्यक्ति के बाहरी रूप से ज़्यादा उसके अच्छे स्वभाव को अधिक महत्व देना चाहिए। तो बच्चों, ये एक प्रसिद्ध परी कथा है जिसमें व्यक्ति के बाहरी रूप को ना देखते हुए उसके अच्छे स्वभाव को देखने के लिए अधिक महत्व दिया गया है। चलिए देखते हैं क्या दिया है। एक दिन एक समय की बात है। एक व्यापारी की 3 बेटियां थी। एक दिन उसे किसी काम से दूर देश जाना था। जाने से पहले उसने अपनी बेटियों को अपने पास बुलाया और उसने पूछा कि तुम तीनों को परदेश से क्या लाऊं। पहली बेटी ने सुंदर कपड़े मांगे, दूसरी बेटी ने गहने और तीसरी बेटी, जिसका नाम परी था, उसने कहा उसे लाल गुलाब का फूल चाहिए। व्यापारी ने उनके लिए उपहार लाने का वादा करके घर से निकल पड़ा। तो यहाँ पे देखिए, एक व्यापारी था जिसकी 3 बेटियां थी। उसे कहीं जाना था काम से, तो उसने अपनी तीनों बेटियों को पास बुलाया। तो तीनों बेटियां अलग ही अलग थी। देखिए, पहली बेटी ने सुंदर कपड़े मांगे, दूसरी ने गहने, पर जो तीसरी बेटी थी वो बहुत ही सीधी थी और उसने सिर्फ गुलाब मांगा। उसने ज़्यादा कीमती चीज़ नहीं मांगी अपने पिताजी से। और इतना कह के उसके पिताजी वादा करके चले गए। जब वह अपना काम खत्म करके वापस घर लौट रहा था, तभी अचानक आए आंधी तूफान के कारण रास्ता भटककर एक महल के पास पहुंच गया। जब वह अपना काम करके लौट रहे थे, तब रास्ते में आंधी तूफान के कारण वो रास्ता भटक के एक महल के पास पहुंच गए थे। बाहर अंधेरा था और महल से रोशनी आ रही थी। तो उसने सोचा कि आज रात वो इसी महल में रुक जाएगा। व्यापारी महल के अंदर गया, पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। टेबल पर बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान रखे देखकर उसकी भूख और बढ़ गई। तो जब वो महल में घुसा तो उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखा बच्चों, और पर टेबल पे बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान थे जिसे देखकर उसकी भूख बढ़ गई। उसने पेट भरकर खाना खाया और मुलायम गद्देदार बिस्तर पर सो गया। जब सुबह उठकर उसने बाहर देखा तो एक सुंदर गुलाब का बगीचा दिखा। उसने बगीचे से अपनी बेटी के लिए एक फूल तोड़ लिया। तभी अचानक वहाँ एक राक्षस प्रकट हुआ और बोला, मैंने तुम्हें अपने महल में खाने और रात बिताने दी और तुम मेरे बगीचे से फूल तोड़ रहे हो। व्यापारी डर गया और उसने बताया कि मैं यह फूल अपनी बेटी के लिए तोड़ रहा हूँ। मैं ये अपनी बेटी के लिए तोड़ा है। राक्षस ने कहा वह उसे जाने देगा, लेकिन शर्त यह है कि उसे अपनी बेटी को उसके पास भेजना होगा। व्यापारी ने डर कर हाँ कह दी और अपने घर लौटकर अपनी तीनों बेटियों को इस बारे में बताया। तो व्यापारी डर गया था बच्चों। वो फूल तोड़ा अपनी बेटी के। तब तक राक्षस प्रकट हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हें तभी जाने दूंगा जब तुम अपनी बेटी को मेरे पास भेजोगे। व्यापारी ने डर के मारे हाँ कह दी। चलिए आगे देखते हैं। तब परी ने कहा, आप घबराइए नहीं, मैं आपका दिया वादा जरूर निभाऊंगी। परी उस राक्षस के महल में चली गई। राक्षस का डरावना रूप देखकर पहले तो वह डर गई, लेकिन राक्षस ने उसका स्वागत किया। परी के रहने के लिए राक्षस ने महल का सबसे सुंदर कमरा दिया। तो पहले तो परी उसे देखकर डर गई, फिर राक्षस ने भी उसका स्वागत किया, उसे सबसे सुंदर कमरा दिया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा। परी जान गई थी कि राक्षस देखने में भले ही क्रूर हो, लेकिन दिल का बहुत नेक और दयालु है। वहाँ रहते रहते एक दिन परी के मन में अपने पिता से मिलने की इच्छा जागी। पिता से मिलने के लिए राक्षस ने उसे हाँ कह दिया और 7 दिन में वापस आने की शर्त रखी। परी ने तय समय पर आने का वादा किया और अपने घर चली गई। तो परी का मन अपने पिताजी से मिलने का कर रहा था। उसने राक्षस से
पूछा कि मैं अपने पिताजी से मिलने जाऊं। राक्षस ने उसे जाने के लिए हाँ कह दी, पर एक शर्त रखी कि उसे 7 दिन में वापस आना होगा। तो परी ने भी कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। परिवार से मिलने की खुशी में 7 दिन कब निकल गए परी को पता ही नहीं चला। एक रात नींद में परी ने सपना देखा कि राक्षस की तबीयत बहुत खराब हो गई है और वो जल्द ही मरने वाला है। अगले दिन ही वह महल वापस आ गई और उसने पाया कि राक्षस बगीचे में बेसुध पड़ा हुआ था। तो परी ने सपना देखा कि राक्षस की तबीयत खराब है और वो जल्द ही मरने वाला है। उसकी अगली सुबह ही वह महल पहुंच गई। वहां पर उसने बगीचे में देखा जो राक्षस था वो बगीचे में बेसुध पड़ा था, यानी बेहोश। ये देखकर वह रोने लगी। सुबुकते हुए उसने राक्षस से कहा, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर राक्षस का रूप बदल गया और वह एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। तब सुंदर राजकुमार बन गया। तब राजकुमार ने उसे बताया कि उसने एक चुड़ैल को युद्ध में हरा दिया था, जिसके कारण उसने गुस्से में आकर उसे श्राप दे दिया कि जब कोई लड़की उसे राक्षस रूप में प्यार करेगी तो सूरत की जगह उसके गुणों को पसंद करेगी, तभी उसे उसका असली रूप, सुंदर रूप मिलेगा। तो यहाँ पर उसने सुबुकते हुए मतलब फूट फूट कर रोते हुए राक्षस से कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो इतना सुनकर जो राक्षस का रूप बदल गया वो सुंदर राजकुमार बन गया। राजकुमार ने अपनी कहानी बताई कि उसने एक चुड़ैल को युद्ध में हराया था, जो गुस्से में आकर उसे श्राप दी कि तुम्हारे राक्षस रूप को जो प्यार करेगा, तुम्हारे प्यार करेगा और तुम्हारे सुंदर गुणों को देखेगा, तुम्हारे चेहरे को नहीं देखेगा, तुम्हारे अंदर के गुणों को पसंद करेगा, तब तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। तो बच्चों, मज़ेदार थी ना ये कहानी। चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध अंग्रेजी कहानी ब्यूटी एंड द बीस्ट का हिंदी रूपांतरण है बच्चों ये कहानी। जो अंग्रेजी की कहानी है ब्यूटी एंड द बीस्ट, उसका ये हिंदी में रूपांतरण था। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। भाग संख्या 1। इस कहानी में जिन शब्दों का अर्थ व उच्चारण में आपको कठिनाई हुई, उन शब्दों की सूची बनाइए और अपने शिक्षक और शिक्षिका व परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ व उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से शब्द कठिन थे बच्चों इसमें है क्रूर, निर्दय, बेहोश, बेसुध, बेहोश, सुबकना, फूट फूट कर रोना, श्राप, बद्दुआ, सूरत, शक्ल, रूप। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या दिया हुआ है। भाग संख्या 2। इस कहानी को और रोमांचक बनाने के लिए अपने साथियों के साथ समूह बनाकर चर्चा कीजिए और बदली हुई कहानी को कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। तो बच्चों, इस कहानी को रोचक बनाने के लिए अपने साथियों को समूह बनाइए और कहानी का प्रस्तुत कीजिए कक्षा में। ये खुद से करना है। प्रश्न भाग संख्या 3। परी और राक्षस के व्यक्तित्व की 3 विशेषता लिखिए। तो परी और राक्षस के व्यक्तित्व की 3 विशेषता क्या है, चलिए देख लेते हैं। तीसरा, परी निडर, सुशील, बुद्धिमान थी। राक्षस दयालु, नेक दिल, सज्जन था। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या दिया हुआ है। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी बाहर निकले बच्चों 2 गज की दूरी बना के रखें। कोरोना को हराना है तो हमें 2 गज दूरी बनाना है। उम्मीद करते हैं कि मेरी वर्कशीट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, बाय बाय।